नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास फिफ्थ के फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है एक बूंद के साथ फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि बच्चों आप नाम देख रहे हो, चैप्टर इस पाठ का, इस कविता का शीर्षक है एक बूंद। शीर्षक का मतलब क्या होता है? नाम, उसका नाम क्या है? एक बूंद। एक बूंद कविता बच्चों ये क्या है? पानी की जो बूंद है, उस पानी के जो ड्रॉप्स गिरते हैं उनको ही हम बूंद कहते हैं ना। तो ये जो पाठ है, ये जो कविता है, बादल से जब बूंद अलग होती है, पानी की एक बूंद अलग होती है, वो ज़मीन तक जब आती है और कहीं ना कहीं फिर उसके मन में बहुत सारी व्यथाएं उत्पन्न होती है, बहुत सारी सोच आती है। वो पूरे बादलों के ढेर से यानी पानी के ढेर से अलग होता है, एक अकेला वहाँ से चलता है, नीचे ज़मीन पर आता है, तो उसके मन में बहुत सारी व्यथाएं आती हैं कि मैं नीचे जाके न जाने क्या होऊंगा, किस तरीके से मेरा भविष्य होएगा। और जब वो एक किस में जाता है, सीप में पड़ता है और पढ़ने के बाद एक मोती का रूप धारण कर लेता है, तो उसका ये जो पूरा परिश्रम है, वो परिश्रम इस कविता के माध्यम से आपके सामने दर्शाने की कोशिश किया गया है। और यह जो कविता है, यह कविता हरिऔध जी ने यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी है। बच्चों यह एक अत्यंत प्रेरक कविता है। प्रेरक कविता मतलब कि लोगों को प्रेरित करने वाली। कैसे प्रेरित करने वाली बच्चों? कि कुछ ना कुछ करने की, आगे हमेशा निरंतर आगे बढ़ने की लिए प्रेरित करती है, जो हमें जीवन में कुछ नया करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। अकेलेपन को लेकर मनुष्य सशंकित रहता है ना। ये बूंद जो है बादलों से अकेले ही तो नीचे आती है ना। ऐसा तो नहीं है कि जब बच्चों बारिश की जो बूंदें हैं वो एक अकेली अकेली नीचे उतरती हैं, ना कि ढेर सारे पानी, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। एक बूंद अकेली ही तो नीचे आती है। तो अकेलेपन को लेकर मनुष्य सशंकित रहता है। सशंकित मतलब हमेशा उसके मन में शंका होती है कि मैं अकेले आगे बढ़ रहा हूँ, पता नहीं सफल होता हूँ या नहीं, ठीक है। किंतु सीप में गिरकर मोती बनने वाली बूंद की तरह उसका भविष्य भी उसे सफलता की ओर ले जाता है, ठीक है। और बच्चों यह जो कविता है, यह कविता मनुष्य का भाग्य उसकी किस्मत पर नहीं बल्कि उसकी मेहनत व श्रम पर निर्भर करता है। यह बताती है कि जिस प्रकार से एक बूंद आसमान से नीचे मेहनत करके वो नीचे उतरती है, अकेली ही उतरती है, परिश्रम करती है, मेहनत करती है, फिर वह एक मोती का रूप धारण करती है, तो यही दर्शाता है उसकी मेहनत और परिश्रम पर निर्भर करता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाता या नहीं बढ़ाएगा, तब तक उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो बच्चों आप ही बताओ कि आप कभी भी आप खाना भी खाते हो, उसमें भी हम मेहनत करते हैं ना। मुंह चलाते हैं, हाथ से उठा के मुंह तक डालते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि खाना आपने थाली में सजा दिया और आपके मुंह तक वो आ जाए? नहीं। हर एक चीज़ को करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है ना बच्चों। तो इस कविता में यही दर्शाया गया है। और आप सभी बच्चे है ना तभी सफल होंगे। कैसे सफल होंगे? आपको भी अपने जीवन में, आपका क्या काम है, आप क्या करते हो? खेलते हो। आपको बहुत पसंद है ना खेलना? पसंद है या नहीं पसंद है? पसंद है ना। तो खेल में कुछ समय की कटौती करके और उस समय सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ने में मन लगाते हैं, परिश्रम करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे बढ़ते हैं ना बच्चों। उसी प्रकार से हम स्कूल जाने के लिए भी परिश्रम करते हैं। नींद तो सबको बहुत पसंद है, देर तक सोना, जल्दी से ना उठना, सुबह की नींद तो सबको पसंद है, लेकिन हम भी स्कूल जाने के लिए परिश्रम करते हैं ना बच्चों। आप करते हो ना परिश्रम? सुबह की नींद को खराब करते हो, त्याग करते हो त्याग, और त्याग करके हम तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं। और जब ये परिश्रम हम करते हैं, कुछ त्याग करके मेहनत करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? शिक्षा मिलती है ना। उसी प्रकार से ये एक बूंद जो है, ये भी कुछ खोती है,
बादलों में अपने सभी पानी के समूह का साथ छोड़ती है और अकेले आगे बढ़ती है, और फिर वो परिश्रम करते हुए आगे बढ़कर एक मोती का रूप धारण करती है। यही एक बूंद मोती बन जाती है और जो सभी लोगों के लिए विश्व में, जगत में एक मोती बहुमूल्य होता है, और वो बूंद मोती का रूप धारण कर लेती है, जो आज बहुत ही मूल्यवान होता है। ठीक है, तो बच्चों अब यह जो कविता है, लिखने वाले कवि यानी इस कविता को किसने लिखा, पता है किसने लिखा? हरिऔध जी ने, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। तो बच्चों थोड़ा सा इनके बारे में भी हम लोग जान लें, ठीक है, फिर आगे कविता हम लोग पढ़ेंगे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके और सम्मेलन द्वारा विधावाचस्पति की उपाधि से, है ना, सम्मानित किए जा चुके। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथ है विकिपीडिया। ठीक है, इनका विकिपीडिया सबसे क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ में हुआ था। मृत्यु 16 मार्च 1947 को आजमगढ़ में हुआ था। जन्मभूमि निज़ामाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, में हुआ था। पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है और अन्य नाम हरिऔध, यानी इनको एक उपनाम के, जैसे हिंदी के एक और कवि हैं बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनको निराला के नाम से भी जानते हैं, जग में वो प्रसिद्ध हैं निराला जी के नाम से, वो उनका उपनाम है। उसी प्रकार से ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, इनको हरिऔध जी के नाम से पुकारा भी जाता है, ये इनका उपनाम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारी कविता यहाँ से शुरू होती है। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। कड़ी का मतलब क्या होता है बच्चों? निकली। ठीक है, तो यहाँ पर जब बादल के गोद से बूंद, एक बूंद जो है बादलों के पास से एक बूंद उन्हें बादलों को छोड़कर आगे बढ़ती है, निकलती है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो एक बार उसके मन में ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है बच्चों? एक चीज़ बताऊं, डर हमेशा सबको लगता है। सक्सेस होना अच्छी बात है, सक्सेस हम होते हैं, उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है, कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं, थोड़ा सा डर होता है मन में, थोड़ा ऊपर नीचे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति इन सब को करके आगे बढ़ता है वही हमेशा सक्सेस होता है। अगर वो डर कर और पीछे हट जाए तो वह व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो पाता है, वह कभी भी अपनी ऊंचाइयों को छू नहीं पाता है। ठीक है, तो कुछ पाने के लिए तो करना पड़ेगा ना बच्चों, बिना करे हमें कुछ नहीं मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बादल के मन में, बादल के से निकली हुई जो बूंद है वो अकेले निकल रही है, तो घबरा रही है, डर रही है, उसके मन में डर आ रहा है। और वो डर को किस प्रकार से कर रही कि जो निकल कर बादलों की गोद से, यानी जैसे ही वो बादलों की गोद से निकलती है बूंद, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, और थोड़ी ही आगे बढ़ी थी वो बूंद, सोचने फिर यही जी में लगी, और अपने मन में, जी का मतलब क्या है? मन, हमारा मन, अपने मन में, जी में सोचने फिर मतलब बार बार ये सोचने लगी। फिर का मतलब है बार बार सोचने लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी, यानी मैं घर छोड़कर क्यों निकली, पता नहीं मैं आगे कैसे कर पाऊंगी, पता नहीं मेरा भविष्य आगे क्या होगा। वो बार बार इस चीज़ को सोच रही है और परेशान सी हो रही है, डर रही है।
फिर आगे देखिए बूंद और क्या कहती है। देव मेरे भाग्य में है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। तो यहाँ पर आगे फिर बूंद जो है, बूंद ने भगवान से पूछा, देव, देव यानी भगवान है ना, ईश्वर। बूंद ने भगवान से पूछा कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। कहते हैं देव मेरे भाग्य में है क्या बता, बता का मतलब क्या उसके भाग्य में लिखा है, होगा क्या। तो कहते हैं कि भगवान, देव भगवान मेरे भाग्य में है क्या बता, कि बूंद भगवान से पूछते हैं कि भगवान उसके भाग्य में क्या लिखा है, वह बाहर निकल कर क्या बच पाएगी, मैं बच पाऊंगी या मिलूंगी धूल में। कहती हैं कि वह बाहर निकल कर बच पाएगी या धूल में मिलकर मिट जाएगी। उसके मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि वो आगे जब जाएगी तो क्या वो बच पाएगी या धूल में मिलकर वो क्या हो जाएगी, मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बूंद जब धूल में मिलती तो सूख जाती है ना, खत्म हो जाती है। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, फिर कहते हैं कि उसे मालूम नहीं कि वह अंगारे में पड़कर जल जाएगी, या चू पड़ूंगी या कमल के फूल पर। फिर कहती है चू का मतलब चूना, ये चू है, चू का मतलब चूना है ना। फिर कहती है कि मालूम नहीं कि वह अंगारे में पड़कर जल जाएगी या कमल के फूल पर के दलों पर गिर पड़ेगी, उसके नसीब में क्या लिखा है। और वो भगवान से बार बार पूछ रही है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे नसीब में क्या लिखा है, मुझे बताओ तुम कि मेरे भाग्य में क्या है बता, मैं बचूंगी या धूल में मिलूंगी, मैं जलूंगी या अंगारे पे जाकर गिरूंगी। अंगारे मीन्स आग, आग में भी जाकर गिर जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। आग पानी में जब डलता है, पानी जब बूंदे डालते हो तो आग में क्या होता है, पानी भी भाप बनकर ख़त्म हो जाता है ना, हो जाता है ना बच्चों। और चू पड़ूंगी या कमल के फूल पर, या किसी कमल के फूल पर जाकर गिरूंगी। हे देवता, हे भगवान, मुझे मेरे भाग्य के बारे में बता दो। बूंद कितनी व्यथाएं बूंद के मन में चल रही है, वो भगवान से भी पूछ रही है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या है आगे। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, क्या है, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। क्या है, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो क्या है अगली लाइन, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, है ना। क्या है, बह गई एक उस काल एक ऐसी हवा, उसी क्षण एक हवा का झोंका आया, है ना। जब वो ऐसी बातें कर रही थी, भगवान से पूछ रही थी सब, है ना, तो उसी समय क्या हुआ, एक हवा का झोंका बहकर आया। और फिर क्या हुआ, अब देखिए उसके भाग्य में क्या है उसको भी नहीं पता, है ना। ऐसी हवा वह समुंदर की ओर आई और बूंद को समुंदर की ओर ले चली। और जो हवा थी, एक उसी क्षण जो एक हवा का झोंका आया और उस झोंके ने क्या किया, उस बूंद को उड़ा कर लेके गई किधर, समुंदर की ओर आई अनमनी। अनमनी का मतलब बिना मन के, और वो बिना मन के उस हवा के साथ उसको उड़कर जाना ही पड़ा, है ना। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, और उसी समय समुंदर में एक सुंदर सा सीप आप लोग देखते हो ना, समुंदर के किनारे जाओ तो बहुत सारे सीप और शंख पड़े होते हैं, तो उसका मुंह था खुला और उसी में जा पड़ी मोती बनी। और फिर क्या हुआ, और ये जो बादल से निकली हुई बूंद थी उसमें जाकर गिर पड़ी, और गिरने के बाद क्या बन गई, एक मोती बन गई, है ना बच्चों। तो क्या हुआ, वो उसके मन में जब वो बादल से अलग हो रही थी, देखिए यहाँ पर हम लोग ऊपर की दो
जो पंक्तियां हैं उसको एक बार दोहरा करके देखते हैं कि ये डर रही थी आगे बढ़ने से, आगे उनसे अलग होने से डर रही थी, और इसका भविष्य कैसा हुआ। ये आगे डर रही थी कि जब बादल से अलग हुई तो इसके डर में बहुत सारा, इसके मन में बहुत सारे सवाल आए कि क्यों मैं निकलकर बादलों से अलग होकर यहाँ आई, पता नहीं मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं बचूंगी या मर जाऊंगी, आग में गिर जाऊंगी या धूल में मिल जाऊंगी, है ना। और इसको कुछ नहीं पता कि कमल में जाके गिरूंगी, कहाँ गिरूंगी। ये भगवान इतनी हताश हो रही थी कि भगवान से भी पूछ रही थी कि हे भगवान, तुम मुझे मेरे भाग्य के बारे में बता दो। लेकिन फिर आगे देखिए इसके साथ क्या हुआ कि एक हवा आई, एक हवा का झोंका आया, और उस झोंके ने इस बूंद का मन नहीं था, फिर भी इसको अपने साथ उड़ाकर लेके गई, है ना। और एक सुंदर सीप का वहीं पे मुंह खुला था, समुंदर के पास सुंदर सीप का मुंह खुला था, और वह उसी में जाकर गिर पड़ी। बूंद जो है उसी सीप के अंदर जाके गिर पड़ी, और क्या बन गई, एक मोती, अनमोल मोती का रूप बन गई। तो देखिए, है ना, हुआ ना कुछ अच्छा। लोग यूं ही हैं झिझकते, झिझकना का मतलब क्या होता है बच्चों, संकोच। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। तो बच्चों एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या है, लोग यूं ही है झिझकते। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकलते समय हिचकते हैं, झिझकते हैं, घबराते हैं कि न जाने वो आगे उनका पता नहीं भविष्य कैसा होगा, वो सही प्रकार से लगेंगे, सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो लोग यूं ही झिझकते यानी संकोच करते हैं, सोचते हैं, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, जब भी उनको छोड़ना पड़ता है घर, कि लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकलते समय हिचकते हैं, डरते हैं, लेकिन उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, किंतु घर छोड़कर अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। तो बच्चों उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको यह विश्वास होना चाहिए कि वो एक बूंद की तरह अच्छी जगह जाकर समाहित हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि आपको कभी ना कभी अपने घर को छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होता है ना बच्चा कब तक घर में होता है, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए। लेकिन बड़ा होने के बाद बच्चे को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। स्कूल जाता है स्कूल ना, अगर वो डर के मारे घर ही में रहे कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, पता नहीं कैसे वहाँ पे रहेंगे, हम रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, है ना। ऐसा सोच आए माता पिता के मन में आए, बच्चे के मन में आए, तो क्या वो कभी कुछ सीख पाएगा? नहीं। जब बच्चा घर से निकलता है, माँ बाप से थोड़ी देर के लिए अलग होता है, माता पिता से थोड़ी देर के लिए अलग होता है, तो क्या होता है, स्कूल में जाकर कुछ ना कुछ सीखता है, नया सीखता है और अच्छा सीखता है, अपने भविष्य का निर्माण करता है। और जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है, 12th पास करता है, तो फिर क्या करता है, फिर वो और सक्सेस होने के लिए हो सकता है अपना जन्म स्थल छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़े, उसकी जॉब ऐसी लगे उसे दूसरी जगह जाना पड़े। तो बच्चों परिश्रम करना और अपने घर को छोड़ने में हमेशा क्या होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कुछ अपने मन में हमेशा हीनता नहीं लानी चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। जिस प्रकार से यह मोती अपने घर से, बादलों के घर से निकलने में, उनकी गोद से निकलने में डर रहा था, सोच रहा था न जाने मेरा भविष्य कैसा होगा, ईश्वर से पूछ रहा था कि आप मुझे मेरा भविष्य बता दीजिए कि मैं कहाँ रहूँगी, कैसे होंगी, जिंदा रहूँगी या ख़त्म हो जाऊँगी, धूल में मिलकर, आग में जलकर या कमल पे पड़ूँगी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आप बता दीजिए। उसके अंदर एक अकेलेपन की ये फीलिंग आ रही थी, वो डर रही थी। तो बच्चों ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ये फीलिंग एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लानी चाहिए कि मैं निकल रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ,
तो कुछ न कुछ अच्छा मेरे साथ होगा। जिस प्रकार से इस मोती के साथ अच्छा हुआ, इस बूंद के साथ अच्छा हुआ कि वो आगे बढ़ी और समुद्र में एक हवा का झोंका आया, वो उसको अपने साथ लेके गई उसके बिना मन के, और समुद्र में सीप के अंदर हो गई, और जाने के बाद एक मोती का रूप उसने धारण किया उस बूंद ने, है ना। तो उसका भविष्य बच्चों कितना अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ ना। तो इसी प्रकार से आपको भी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अंदर रखनी चाहिए। आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। जिस प्रकार से ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कवि यही कहना चाहते थे कि लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकलते समय हिचकते हैं, डरते हैं, लेकिन उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको यह विश्वास होना चाहिए कि वे इस बूंद की तरह अच्छी जगह जाकर समाहित हो जाएंगे, मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ उनके साथ अच्छा ही होगा। जब ये अपने अंदर दृढ़ निश्चय होता है, विश्वास होता है, तो हमेशा ही हमारे साथ अच्छा ही होता है। फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। यह जो कविता है, यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा था। और अब बच्चों यह जो कविता है बहुत ही अच्छी कविता थी। एक बूंद के माध्यम से, यानी एक बादल के बूंद के माध्यम से आपको यही सिखाने की कोशिश की गई कि आप प्रेरित हो आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में कुछ नया करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। अकेलेपन को लेकर मनुष्य सशंकित रहता है, यानी उसके अंदर बहुत सारी शंकाएं होती हैं, किंतु सीप में गिरकर मोती बनने वाली बूंद की तरह उसका भाग्य भी सफलता की ओर जा सकता है। अपने मन में हमेशा यही भावना रखनी चाहिए और इसी भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, तभी हमें सक्सेस मिल सकती है। अदरवाइज डर कर अगर हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो हम कुछ कैसे कर पाएंगे, हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये बच्चों अच्छा और ख़राब तभी होता है जब आपको पता चलता है, जब आप उस काम को करते हो, और काम एक बार खराब होगा, दूसरी बार अच्छा होगा, तीसरी बार उससे अच्छा होगा, और काम करने पर ही आप सीखते हो, ना कि एक जगह बैठे रहने पर। तो बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।